नमस्कार दोस्तों 2026 कन्या राशि और इस महीना सिर्फ और सिर्फ जनवरी महीना। जी हाँ, ऐसे ऐसे युग बन रहे जनवरी महीने में, पहले महीने में 2026 शुरुआत में ऐसा युग बन रहा है कि आप पूरा साल याद रखोगे दोस्तों। सब कुछ बदलने वाला है, इतना इतना प्रॉफिट होगा कि क्या कहा जाए। ऐसा युति बन रहा है और भगवान करे कि अगर जन्म के टाइम भी ऐसा आपका युति कुंडली में है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है ना, अंबानी अदानी जैसा पैसा। तो कैसा है, क्या होने वाला है दोस्तों 2026 का जो पहला महीना है जनवरी में, और कन्या राशि में क्या क्या मिलने वाला है पूरा विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर पूरे साल का आपको राशिफल चाहिए कन्या राशि वालों के लिए तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो कि कन्या राशि वालों का पूरा साल कैसे जाने वाला है। यूँ तो बहुत बढ़िया है, पूरा साल बहुत बढ़िया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस जनवरी में स्पेशल क्या है, इतना स्पेशल है कि क्या कहा जाए दोस्तों। सिर्फ 15 दिन में कहते हैं ना, एक पल होता है तकदीर बदलने के लिए, तो 15 दिन में ऐसा युग बनेगा। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा युति बनेगा कि क्या कहा जाए, पैसा ही पैसा और बहुत सारा। और सिर्फ पैसा नहीं, ज़िंदगी में सारे सुख आपको मिलने वाले हैं, कि बहुत सारे सुखों का जो सोर्स होता है वो पैसा ही होता है। शांति का सोर्स अलग होता है, लेकिन बहुत सारे लग्जरियस आजकल 2026 है और 26 में चलने के लिए 2025-26 में क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा चाहिए होता है। तो बहुत सारी युक्ति ऐसे ऐसे युग बन रहे हैं आपके कुंडली में, तो जितने भी पैसे की किल्लत है सारे खत्म होने वाली है। तो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए, राशि चक्र का छठा राशि कन्या राशि, जिसके मालिक है बुध, और ये बुध उच्च के होते हैं अपने ही राशि कन्या राशि में, और नीच के होते अपने से सप्तम सातवां हाउस होता है मीन राशि में, नीच के हो जाते। और बुध का और एक भी घर है मिथुन, तो वो आग छोड़ दीजिए। तो कन्या राशि के मालिक है बुध और अपने घर में जो उच्च के होते। लेकिन फिलहाल 2026 के पहले महीना, ये जो जनवरी का महीना है, इस महीने बुध कहाँ है और क्या रिजल्ट देंगे, और बाकी प्लेनेट जो ग्रह है वो कहाँ है, उसका असर क्या होगा। शुरुआत करते हैं पहले हाउस से। देखिए, इस शुरुआत में, इस साल की शुरुआत के 1-2 तारीख से ही हिसाब करके चले तो आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस तीनों खाली है, पूरा सब कुछ खाली है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपके जो थर्ड हाउस है 1, 2, 3, थर्ड हाउस में शनि का पूर्ण दृष्टि भी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 1, 2, 3 तीनों घर जो है वो पूरा खाली है। और जैसे चतुर्थ फोर्थ हाउस में जाता है, जो आपका सुख का घर है, लग्जरियस लाइफ का घर है, जो आपके माता का घर है, जिसको कारक कहा जाता है फोर्थ हाउस, और आपके बचपन के पढ़ाई लिखाई का हाउस है। और फोर्थ हाउस में अगर कोई अच्छा प्लेनेट बैठ जाए तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और उसी फोर्थ हाउस में आपके चतुर्ग्रही युग बन रहा है दोस्तों, 4 ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र। एक ऐसा युति बन रहा है कि क्या कहा जाए। आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड, आपके धन के लॉर्ड, आपके कर्म के जो कामकाज के लॉर्ड मालिक, और आपके भाग्य के लॉर्ड 1, 2, 3, 4, ये सबके जो लॉर्ड है बुध और शुक्र, ये आपके फोर्थ हाउस में होंगे। और आपके जो द्वादश विदेश का स्थान के कारक है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वो भी आपके फोर्थ हाउस में होंगे। तो धन के मालिक, लगन के मालिक, विदेश के मालिक, ऐसा युति बन रहा है दोस्तों। और आपके अष्टम के लॉर्ड और फोर्थ के लॉर्ड है, तो इसे ये पूरा दिकदार है, इससे कैसे निपटा जाए ये बोलेंगे। क्योंकि ये मंगल, यहाँ पे मंगल की दोष लगा रहा है, क्योंकि आपके हिसाब से दोष कहा जाएगा, क्योंकि आपके थर्ड के लॉर्ड है, पराक्रम जो कैपेबिलिटी होता है उसके लॉर्ड है मंगल, लेकिन अष्टम के भी लॉर्ड है, और ये थोड़ा सा दिकदार वाला है। लेकिन फोर्थ हाउस में इसका भी उपाय कर लेंगे, क्या करोगे उपाय जिससे आप बच जाओ, वो आगे बात करेंगे। तो फोर्थ हाउस में ये चतुर्ग्रही युग बन रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया है, जो 3 ग्रह एक साथ बढ़े वो बढ़िया है। और आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, शुरुआत में, इस महीने की शुरुआत में खाली है आपके 5th हाउस, आपका पंचम जो है प्लानिंग का हाउस है, घर है, वो खाली है। लेकिन जब भी जनवरी के 15-16 तारीख, मान के चलिए 15 तारीख, 3 ग्रह आपके 5th हाउस में चले जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे होगा शुक्र का 5th हाउस में होना। हालांकि मंगल उच्च के होके जाएंगे, आपका कैपेबिलिटी जो है काम करने की क्षमता वो बढ़ जाएगा। आपके जो 12 के लॉर्ड है वो भी जाएंगे, विदेश से आपको पढ़ाई लिखाई के विदेश वो फ़ायदा हो जाएगा, विदेश में सेटल होना चाहते हैं उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कहा ना, वो शुक्र जो है आपके 5th में जाएंगे जनवरी के बीच में, वो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो क्या होगा, नक्षत्र जो चेंज होने वाले हैं, जो फिलहाल
पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में है, लेकिन जब भी जाएंगे उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में वो शनि का नक्षत्र होगा और वहाँ पे शुक्र भी होंगे। तो बहुत सारा फ़ायदा है, विस्तार से बात करेंगे आगे। और अभी देख लेते हैं आपके 6th हाउस। देखिए 6th हाउस में जो है सब कुछ देने वाले आपको राहु महाराज। वो राहु कौन है? शतभिषा नक्षत्र में, आपके उनके खुद के नक्षत्र में, और 18 साल बाद आए हैं। इसका वीडियो मेरे चैनल पे है। राहु जो 18 साल बाद अपने ही नक्षत्र शतभिषा में आए हैं, उसका असर क्या होगा सब पे, सारे ग्रहों पे, जितने भी ग्रह है उसके क्या असर होगा, उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, देख सकते। और इस वीडियो में मैं बोलूँगा, इस वीडियो में आगे चल के बोल दूंगा क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। एक मान के चले कि जो भी लोग शेयर मार्केट क्रिप्टो से कमाने वाले हैं, तो उनका तो मतलब क्या कहा जाए, पाँचों उंगली घी में। और भी बहुत सारे काम है यहाँ पे, वीडियो पे खुला नहीं बोला जा सकता क्योंकि बहुत सारे इशू होते हैं, बहुत पॉलिसी होता है यूट्यूब का, तो सारे चीज़ तो हम ज्योतिष के अंदर की बात खुल के नहीं बोल सकते। कभी कभी कॉपीराइट मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाता है। तो चलिए, ये जो है 5th 6th में राहु बहुत कुछ देने वाले, मान के चलिए। आगे चलेंगे 7th हाउस में बहुत दिनों से है शनि महाराज आपके 7th में बैठे हुए, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है और मार्गी थे, बकरी हो चुके हैं। उसका असर भी आपको बढ़िया मिलेगा। क्या मिलेगा बोल देंगे, क्योंकि आपके 5th के लॉर्ड है। जितना भी आपके रिलेशनशिप है प्रेम संबंध में, उसको शादी में कन्वर्ट करना, तो ये टाइम सही है। और भी बहुत सारी चीज़ें आगे आगे बात करते हैं। अभी देखते हैं कि आपके अष्टम नवम दशम में क्या कौन सा प्लेनेट है। देखिए सप्तम में तो शनि हो गए, अष्टम आपका खाली हो गया, नवम में आपका कौन है? चंद्रदेव है, ठीक है ना। नवम में चंद्रदेव आपका कौन है? 11th के लॉर्ड है। और महीने की शुरुआत में 11th मतलब कमाई, अर्निंग, आपका स्वस्थ रहने का जो घर होता है, आपसे जो सिबलिंग आपसे जो बड़े होते हैं उनका है 11th। और चंद्रमा क्या है? देखिए जो पैसे का फ्लो होता है ना, जो लिक्विडिटी होता है, एकदम रुका पैसा रुके ना, उस वो चंद्रमा पे डिपेंड करता है। वो चंद्रमा सही है तो आपकी ज़िंदगी में पैसा कभी रुकता नहीं, आता ही रहता है। तो चंद्रमा जो है वो आपके भाग्य के स्थान में उच्च का होके बैठा हुआ है, वो भी 11th का लॉर्ड है। 11th मीन्स कमाई, जो मैंने बोला हुआ है। तो ये हालांकि चंद्रमा बहुत कम ही दिन रहते हैं, 2.25 दिन 2.5 दिन ऐसा ही रहते हैं, लेकिन जो भी है महीने के शुरुआत में ही, इस जनवरी महीने की शुरुआत में ही, 2026 का पहला महीना जनवरी की शुरुआत में ही ये आपके 9th हाउस में उच्च के रहेंगे। तो इसका असर तो 2 दिन काफ़ी है ना ज़िंदगी बदलने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक आपके फ़ायदा देके चले जाएंगे। और आगे चल के आपके 11th में दसम में आएंगे, और दसम में आके और भी युग बनाएंगे, आगे बात करेंगे दोस्तों। चलिए, और देखिए दसम में जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, देवगुरु बृहस्पति गेम चेंजर, आपके 4th के लॉर्ड, आपके 7th के लॉर्ड आपके दसम में होंगे। और यहाँ पे बैठ के कहाँ दृष्टि देंगे और उसका फ़ायदा क्या होगा, ऑलरेडी इस पे मेरा वीडियो है। और भी इस वीडियो पे मैं बोल दूंगा जनवरी महीने में खास करके क्या होने वाला है। खास करके जनवरी महीने में कन्या राशि वालों का क्या हो रहा है। दसम देखिए केंद्र होता है, देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बहुत बढ़िया माना जाता है। और ये सबसे ज़्यादा बढ़िया क्यों है? देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अपने नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, अपना नक्षत्र है, और रेट्रोगेट है दोस्तों, वक्री है। कभी कभी ना प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, लेकिन माइनस और माइनस मिलके क्या होते हैं, प्लस हो जाता है ना। जो हमारा मैथमेटिक्स का जो रूल है, माइनस और माइनस मिलके क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये जो रेट्रोगेट वक्री होकर अपने नक्षत्र में है, आपके 10th में है, तो ये कन्या राशि कन्या लगन वाले के लिए बहुत बढ़िया है। और इसके रिगार्डिंग वीडियो भी है, और इस वीडियो में आगे चल के बोलूँगा कि इस महीने क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आगे बढ़ते देखिए, आपका 11th खाली है और 12 में केतु महाराज है। तो जो दुख आपको देना चाहता, जो बीमारी आपको देना था, केतु महाराज दे चुके। अभी टाइम सही है, धर्म कर्म का टाइम है, और मतलब भगवान से जुड़ने का टाइम है। जो भी खराब होना था आपका हो चुका। अभी फिलहाल जो केतु महाराज है बहुत बढ़िया नक्षत्र में है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, और सही है। और इस जनवरी महीने में मैं बात कर रहा हूँ, वो सही है, उसका आपको नुकसान नहीं होगा। जितना नुकसान होना था हो चुका, अभी नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो था सिर्फ जो 9 प्लेनेट है कहाँ है, और कौन से महीने में चेंज होने वाले हैं, और कौन से महीने में नक्षत्र चेंज होने वाला है, क्योंकि बिना नक्षत्र के हिसाब से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब भी नक्षत्र चेंज हो गया उसके ऊपर क्या असर होगा ये बोल दूंगा। तो अभी देखते हैं क्या इनका असर क्या होगा। देखिए आपके 4th हाउस सबसे इम्पोर्टेंट, आपके 4th हाउस में जो एक नेगेटिविटी ऐसा है कि अष्टम, आपका जो मंगल है अष्टम मतलब 4th हाउस में, वो मांगलिक योग लगाते हैं। और आपके कुंडली के हिसाब से ये मांगलिक
मतलब युग नहीं होता, ये मांगलिक दोष हो जाता है। क्योंकि ऐसा कुछ युति है दोस्तों, क्योंकि हर किसी के लिए ये जो मंगल का जो कंसेप्ट है ना, ये हर किसी के लिए एक नहीं है। ये मंगल का कंसेप्ट जो है वो हर किसी के लिए एक नहीं है। किसी के लिए ये अमृत के समान है, मंगलिक होना बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी के लिए थोड़ा सा नहीं, बहुत बुरा सा हो जाता है दोस्तों, बहुत बुरा भी हो जाता है। मैंने खुद देखा हुआ है, हज़ारों कुंडली के ऊपर शोध करने के बाद बोल रहा हूँ। कन्या राशि, कन्या लगन वालों के लिए ये मंगल का चतुर्थ भाव में मांगलिक दोष मतलब जो बनता है वो सही नहीं होता, विवाहित जीवन खराब कर देता है, मतलब अननेसेसरी घर में झगड़ा करवा देता है, कुछ भी मतलब उल्टा फुल्टा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है ज़िंदगी में। मतलब आपका लाइफ पार्टनर जो है उसका अचानक कोई बीमारी लग जाए, मतलब ज़िंदगी ख़राब हो जाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि आप कैपेबिलिटी आप में बहुत है, सारे समस्या से लड़ लेते हो, आगे बढ़ जाते हो, लेकिन लड़ाई का भी एक लिमिट होना चाहिए ना। आदमी कब तक लड़ाई करेगा, कब तक जीतेगा? जो लिखा है नसीब में वो ही होना चाहता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। कभी कभी ये सच हो जाता है, समय से पहले नसीब से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे मंगल इतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन इससे आप निकल सकते हो। बस मंगलवार के दिन एक काम कर लेना है कि ये जो बर्ड्स वगैरह होता है ना, पक्षी वगैरह होते हैं, अब छात में या कहीं पे भी मसूर का दाल डाल दो। मंगलवार के दिन मसूर का दाल रख दो ऐसे ही 100 ग्राम लेके, तो पक्षी खा के चले जाए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मसूर का दाल और कुछ नहीं, तो इससे आपको उपाय मिल जाएगा, मतलब फोर्थ हाउस का मंगल। या तो फिर आप जो कहा जाता है कि हनुमान जी का मंदिर में जाना, या तो फिर कुछ दान कर देना सामग्री मंगल वाला, ऐसे आप करके बच सकते हो, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मंगल मतलब मांगलिक दोष को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको छोड़िए, मांगलिक इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपके दूसरे प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है और ये कुछ दिनों के लिए है, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि ये जनवरी के सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए, इसके आगे आपका सब कुछ चेंज होने वाला है दोस्तों। क्योंकि ये जो फोर्थ में है ना आपके मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र, कौन कौन है देखिए, ये आपके धन के लॉर्ड है, फास्ट के लॉर्ड है, समझ गए दोस्तों। नवम और दसम, अकेला शुक्र क्या है गया आपका भाग्य के मालिक और धन के मालिक, और बुध हो गया आपका फास्ट हाउस के मालिक और दसम के मालिक। ये जो शुक्र और बुध और शुक्र का जो युति बना हुआ है, तो इससे मतलब महालक्ष्मी युग कहा जाता है, ये बन रहा है। हालांकि गुस्से की वजह से मंगल सबको आपको ख़राब करेंगे, तो ऐसा गुस्सा कम कीजिए, तब बढ़िया रहने वाला है। और देखिए कुछ लोगों का प्लान भी ख़राब होगा, यहाँ पे लेके रह के कुछ लोग ज़्यादा प्लान करेंगे तो उनका ख़राब होगा। प्लान ज़्यादा नहीं करना है, जो आपको सामने मिल रहा है मौका, उसका फ़ायदा उठाइए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों जो लोग बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, बाहर जाके सेटल होना चाहता है, बाहर से रिलेटेड उनका कोई काम है, देश के बाहर या राज्य के बाहर, बाहर से उनका कोई काम है, उनका बिजनेस है, कोई जॉब वगैरह वो बाहर से जुड़े हुए हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, सबसे ज़्यादा। क्योंकि ऐसा ऐसा युति बन रहा है, ये जो शुक्र बुध और सूर्य का युति, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उनका हो जाएगा बहुत दूर, मतलब बाहर कहीं पोस्टिंग होगा, ये बात लिख के रखो, बाहर पोस्टिंग होगा, इस आपके किनारे में नहीं होने वाला। और जो लोग बाहर सेटल हो जाना चाहते हैं देश या राज्य के बाहर, उनका हो जाएगा बहुत बढ़िया होगा। लेकिन ये तो था सिर्फ जनवरी के 20 तक, लेकिन जनवरी के बाद जैसे जनवरी के 15 तारीख आएगा, इससे पहले से ही कुछ युति ऐसा बन रहा है दोस्तों। आपके पंचम में जो प्लानिंग का हाउस है, जो प्लानिंग का हाउस है पंचम में, आपके धन के कारक शुक्र, आपके खर्चे का मालिक सूर्य, और आपके जो अष्टम और थर्ड के लॉर्ड है मंगल, वो हो जाएंगे। यहाँ पे मंगल उच्च के हो जाते हैं दोस्तों, पंचम में मंगल उच्च के हो जाते हैं। और मंगल बुरा हो या अच्छा हो, जो भी हो, जब भी उच्च के होते हैं बहुत सारे फ़ायदा देते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, गवर्नमेंट ठेका हो गया, कुछ भी हो गया, उनको नया नया काम मिल जाएगा। कोई सामग्री हो, आप मतलब सप्लाई करते हो कंस्ट्रक्शन साइट में, या गवर्नमेंट किसी ठेकेदार को आप सप्लाई करते हो, आपका बढ़िया रहेगा, काम बढ़िया चलेगा। प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी रहने के लिए नहीं बनाओ, बस वन टाइम लेके इसको आगे बेच दो, ऐसा वाला प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। घर रहने के लिए बनाओ, वो सही नहीं होगा इस टाइम। बस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्लैट ले लो या प्लॉट ले लो, कुछ भी करो, लेकिन आगे चल के उसको बेचने का प्लान रखो, आपका फ़ायदा ज़्यादा देगा, उसी पैसे से आप कुछ कर सकते हो। लेकिन ये जो जनवरी का महीने अभी जो शुरू होता है ना दोस्तों 15 तारीख के बाद से, और जो पूरा जनवरी 31 तारीख तक रहेगा, ये कन्या राशि वालों के लिए देखिए धन की पोटली कहा जाता है ना, धन की पोटली, कुबेर जैसा योग दोस्तों। अदानी अंबानी फेल है,
ऐसा ऐसा योग बन रहा है। अदानी अंबानी मैंने कहा, लेकिन ये भी फेल है। अगर जन्म के टाइम से आपका ऐसा ही है, आपका कन्या राशि या कन्या लगन है और आपका वेनस जो शुक्र जो है वो पंचम में है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोग है। हालांकि यहाँ पे नेगेटिव कुछ प्लेनेट है, मतलब सूर्य और मंगल, लेकिन इनसे बचना पड़ेगा आपको। बचना क्या है, गुस्सा नहीं करना पड़ेगा, और सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाना होगा, और जितना भी बड़ा काम है वो शाम के टाइम करना होगा, जब सूर्य जब डूब जाए और शनि एक्टिव हो जाए, क्योंकि शनि के नक्षत्र में शुक्र होंगे, शनि के नक्षत्र में सूर्य होगा और शनि के नक्षत्र में मंगल होगा। तो अभी शाम के टाइम, शाम के बाद जितने भी आप बड़ा डिसीजन लोगे ना, ये जनवरी की 15 तारीख के बाद बड़ा काम जो भी करोगे शाम के टाइम के बाद करो, तब जाके फ़ायदा बढ़िया होगा। क्योंकि आपके भाग्य के लॉर्ड और धन जमा हुआ जो पैसा है उसके लॉर्ड 5th हाउस में, तो ये अरबपति योग बना देता है दोस्तों, अरबपति योग। भगवान करे अगर जिनका भी कुंडली जन्म के टाइम से ऐसा स्ट्रांग बैठा हुआ है, आपका कन्या राशि या कन्या लगन है, और निकल के देखो अगर 5th हाउस में आपका वेनस से शुक्र है, तो भाई क्या कहा जाए। नोट करके रखिए आप लोग, इतना फ़ायदा होगा, कैसे कैसे भी पैसा आना, मतलब कोई भी टेंडर एक के बाद एक काम मिलना, कुछ मिलना, ऐसा ही कोई भी छोटा मोटा जो भी काम हो आपको मल्टीप्लाई होगा, आपका मल्टीप्लाई प्रॉफिट होगा, 10 गुना 5 गुना प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा। बहुत सारा काम नया नया मिलने वाला होगा, क्योंकि नसीब आपका फुल सपोर्ट करेगा। और ये जो 15 तारीख के बाद, तो जनवरी के बीच में जो है, मैं वही बोल रहा हूँ, जनवरी के बाद और भी सही है, लेकिन वो अभी बात नहीं करते। जो लोग भी ट्रेडिंग वगैरह में हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, मैंने पहले भी थोड़ा सा बोला था, लेकिन आगे और भी बोलूँगा। और आगे चलेंगे, देखिए सप्तम और षष्ठ, शनि और राहु, तो ये एक ऐसा युति है दोस्तों, शनि सप्तम में और राहु षष्ठ में, तो राहु शनि के पीछे। तो जो भी बिजनेस होता है ना, आपका बिजनेस का स्थान हो गया शनि, मतलब शनि बैठे हुए है 7th हाउस में, पार्टनरशिप पे बिजनेस हो या खुद का अकेला का बिजनेस हो, 7th हाउस में आपके है शनि महाराज, और छठे में है कौन, राहु महाराज। वो छठा क्या है आपका, जो कंपटीटर है, जो कंपटीशन करते हैं ना आपसे, कंपटीटर हो गया, हिडन एनिमीज हो गया, और कहा जाता है कि बीमारी का भी हाउस छठा है। तो जो भी हो, लेकिन वो हाउस शनि का मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, शनि कुंभ है आपका, जो 6th हाउस है वो कुंभ राशि है, और वहाँ पे राहु है, और वो राहु 18 साल बाद सबसे बढ़िया जो पोजीशन है उसी पे आए हैं। कौन से पोजीशन पे आए, अपने खुद के नक्षत्र पे, शतभिषा नक्षत्र में। तो फ़ायदा मतलब आँख बंद करके आप सोचोगे भी नहीं ऐसा ऐसा फ़ायदा होगा, कैसे भी पैसा मतलब घूम फिर के आपके पास आने वाला है। गवर्नमेंट जॉब वालों को या फिर कोई जॉब करते हो उनको भी फ़ायदा होगा, उनको ऐसा ऐसा अचानक कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जो काम करके दोगे तो बॉस आपसे खुश हो जाएगा। लेकिन व्यापारी लोग सबसे ज़्यादा तो जो फ़ायदा होता है उनको ही होता है ना, छोटा व्यापारी या बड़ा व्यापारी जो भी हो। छुट्टी सोचिए आपको, मतलब ये जो पानी पूरी का ठेला लगाते हो, किसी एक बड़े शादी में आपका अभी मतलब आपको बुक कर लिया गया, उस शादी में जाके आपका कोई ऐसा होल्ड बन गया कि आने वाले जितने भी पैसे वाले लोगों का शादी हो ना, सब आप ही को बुला ले। समझ गए दोस्तों, जितने भी पैसे वाले लोगों का शादी हो सब आप ही में बुला ले। ऐसा ऐसा युग बना के केतु दे रहे। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में है, शेयर मार्केट में है, दूसरी चीज़ों में मतलब इन्वेस्ट कर रहे, उनको तो आग बन करके फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि अभी तो मार्केट नीचे जा रहा है क्रिप्टो का भी, लेकिन थोड़ी ना आप बेच के मतलब ख़रीद के फ़ायदा करना है। कुछ लोग तो बेच के भी फ़ायदा करते हैं ना, जो लोग भी ऑप्शन का काम करते बेच के फ़ायदा करते। और जो लोग दिमाग वाले अभी ये सीज़न मतलब ये जो मौका है उसका फ़ायदा उठाएंगे, जितने भी नीचे जाएगा इन्वेस्ट करेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा भी प्रॉफिट देखे, ज़्यादा प्रॉफिट ना दिखे, तब भी अपना मतलब बेच के निकल जाएंगे फ़ायदा लेके। 1 साल के अंदर भी उनको अगर आधा प्रॉफिट मिल जाए, 1 करोड़ का इन्वेस्ट हो और अगर 1 साल बाद मतलब ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, 10-20% मिलने पे भी निकल आते हैं लोग। तो ये हो गया दिमाग का खेल, क्योंकि राहु जहाँ पे दिमाग का खेल करेंगे, शनि ऊपर से आपके 7th में बैठे हुए, शनि का पूर्ण दृष्टि आपके दिमाग में है, और शनि और शुक्र का शनि और बुध का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, मतलब शत्रुता नहीं है दोस्तों। शनि बुध के जो आपके कन्या राशि में पूर्ण दृष्टि देंगे, वहाँ पे दिमाग तेज़ कर देते, वो ऊपर से राहु एक्टिव है दिमाग तेज़ करने के लिए। तो ये दिमाग का खेल है। कहीं भी बड़ा एक, जैसे मैंने कहा उदाहरण के तौर पे, कोई एक छोटा काम, एक काम में जाओगे, इससे आपका आगे रास्ता खुल जाएगा, आप आगे जा सकते हो, आगे चलते रहोगे। और ऊपर से शनि तो है ही सप्तम में बिजनेस के स्थान पे, तो शनि बैठा के बहुत मेहनत करेंगे सप्तम में बैठ के, और राहु जो है दिमाग देंगे, जिससे आप चल के कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्योंकि ऐसा कनेक्शन आपका बन जाएगा इस टाइम, इस जनवरी महीने में,
तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और दोस्तों आगे बढ़ते देखिए, आपका सप्तम के बाद अष्टम खाली है। नवम में मैंने जैसे कहा आपके 11th के लॉर्ड 2 दिन सवा 2 दिन के लिए उच्च के होके बैठे हुए, तो फ़ायदा 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 और बहुत सारा फ़ायदा, सोच भी नहीं सकते इतना फ़ायदा अचानक, क्योंकि चंद्रमा देखिए फास्ट मूविंग है और अचानक बहुत सारा फ़ायदा देके चले जाते हैं, आपको भी देके जाएंगे। बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों, बहुत कुछ देख के मतलब नोट करके रखिए, इतना फ़ायदा अचानक एक दो तरह की मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा ये भी बात है दोस्तों, सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ना जिनके कुंडली में ऑलरेडी चंद्र इस पोजीशन में, कन्या राशि कन्या लगन वाले हो आप, और आपके इस मतलब 9th हाउस में चंद्रमा उच्च के है, तो अभी आपको तो भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, 100% मिलेगा। और जैसे आपका उच्च का नहीं है कुंडली में जन्म के टाइम से, आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा हो या ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और 10th हाउस पे ऑलरेडी मेरा वीडियो है मेरे चैनल पे, जो देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में है, बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखिए 10th हाउस कौन है आपके 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति आपके कौन है, देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ जो सुख के भाव के मालिक है, और आपके 7th बिजनेस का मालिक है, आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके एक मालिक है, और 10th में बैठे हुए मिथुन में। कहा जाता है कि मिथुन में अच्छे नहीं होते, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है, रेट्रोगेट है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, उनका पूर्ण दृष्टि आपके धन के स्थान पे है। तो तिजोरी तो बनना ही बनना है दोस्तों, कि बृहस्पति धन कारक होते हैं ग्रह, और आपके उनका जो पूर्ण दृष्टि पंचम दृष्टि है वो उनके आपके कहाँ पे है, 2nd हाउस में, आपके वाणी के स्थान पे, आपके जमा हुआ धन जो आपके इनलॉ से सबके स्थान, ज़्यादातर पैसा ही देखा जाता है, तो पैसे के स्थान पे तो भरना ही है, तिजोरी भरना ही है। ऊपर से शुक्र भी इस महीने के बीच में बढ़िया पोजीशन बना लेंगे पंचम में जाके, और शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, बहुत बढ़िया योग बनेगा। और चतुर्थ भाव देखिए, कन्या राशि वालों के चतुर्थ भाव में अपने ही घर है देवगुरु बृहस्पति का, और मिथुन में बैठ के अपने ही घर में पूर्ण दृष्टि देंगे, तो सुखों में वृद्धि करने वाले हो जाते। यहाँ पे तो ऑलरेडी शुक्र है, बुध है, जो मंगल और सूर्य दिग्दार कर रहे हैं ना वहाँ पे बैठ के, चतुर्थ मतलब 15 जनवरी की 15 तारीख तक वह उसको कंट्रोल कर लेंगे देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि यहाँ पे सूर्य और मंगल जो मैंने पहले कहा बहुत सारी दिक्कत पैदा करते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो पूर्ण दृष्टि होगा वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाले, क्योंकि जो भी दिक्कत होगा वो गुरु अपने दृष्टि से संभाल लेंगे, और आपका जो सूर्य और बुध और शुक्र का जो युति का महालक्ष्मी योग है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। हालांकि विवाहित जीवन को थोड़ा सा संभालना होगा, यहाँ पे ये भी कहना ज़रूरी होता है, विवाहित जीवन को बहुत सारे दिक्कत लेके आते हैं। हालांकि वो टॉपिक मैं कवर करना नहीं चाहता, मैरिड लाइफ को लेके आजकल ऐसे ऐसे स्टोरी बन रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। विवाहित जीवन का जो स्टोरी है वो मैं कवर करना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल ऐसा चीज़ हो रहा है ना, क्या कहा जाए, लोगों पर से लोगों का विश्वास ही उठ रहा है। तो चलिए जो भी हो, आप अपना विवाहित जीवन को संभाल के रखिए, बहुत सारे इशू होने वाले हैं, कुंडली अगर बहुत खराब है बहुत ज़्यादा इशू होगा, कोई समस्या होता है बातचीत से समझाइए, ख़त्म कीजिए इशू को, किसी के साथ नहीं रहना तो बात करके निकल जाओ, डाइवोर्स वगैरह ले लो। कोई मतलब शिलोंग जैसा घटना या नीला डैम जैसा घटना ये करना सही नहीं है, समझ गए दोस्तों। शिलोंग जैसा कोई घटना हुआ और नीला डैम जो होता है ना इंडिया में फेमस है, वो सब नहीं। अगर आपको पसंद नहीं, कोई किसी से आप मतलब हटना चाहते हो तो सही है, हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों बस ये कहेंगे, विवाहित जीवन खराब होने वाले उसको संभाल लो, आपको चांस मौका मिलेगा संभालने का, ऐसा नहीं कि आपको प्लेनेट या ग्रह मौका नहीं देंगे, मौका देंगे, बस आप उसको काम में लगाओ। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ के बैठ के आपको फ़ायदा वो देंगे, सुख स्थान में पूर्ण दृष्टि देंगे, आपको संभाल लेंगे, मौका देंगे। और देखिए गुरु का पूर्ण दृष्टि होगा राहु पे, सप्तम अष्टम नवम दृष्टि, और राहु का भी दृष्टि गुरु पे। तो जो लोग दोस्तों सॉफ्टवेयर IT AI से जुड़े हुए बिजनेस कर रहे, कोई इनोवेशन है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह है, या फिर ज़्यादा तो देखिए कन्या राशि कन्या लगन वाले बिजनेस ही होते करते, जो भी है ना सॉफ्टवेयर AI ज़्यादा तरीके से AI का कोई स्टार्ट कर रहे, अपने बिजनेस में AI इंक्लूड कर रहे, तो उनका तो क्या कहा जाए दोस्तों, आदरणीय अंबानी मैंने कहा ऐसे ही नहीं कहा, जो लोग भी बिज़नेस में ऐसा मतलब इनोवेशन में जा रहे हैं ना, अपने AI को इस्तेमाल करने वाले हैं या AI के रिलेटेड बिजनेस करने वाले हैं, तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, AI के माध्यम से कोई नया चीज़ निकाल के लाए, तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, बहुत कमाई के बहुत नए मौका मिलेगा। गुरु और राहु का जो एक दूसरे के ऊपर दृष्टि है, तो कलयुग का गेम ही अलग है दोस्तों। सॉफ्टवेयर का कारक कौन है और राहु क्या काम करते, देवगुरु बृहस्पति क्या काम करते, तो ये हैवी रिसर्च करना पड़ता है इन सब चीज़ों पे।
तो उसी के बाद हम बोल सकते क्या क्या कर सकते देवगुरु बृहस्पति और राहु मिल के। पहले के ज़माने का और है कि कहा था कि धर्म नहीं होगा अधर्म होगा, तो ठीक सही है। आजकल कौन से लोग हैं जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह है ज़्यादा तो धर्म में नहीं रहते ना, उनको टाइम नहीं मिलता है क्या मंदिर में ज़्यादा जाने के लिए, लेकिन वो अंदर से वो लोग हैं धर्म को मानते हैं, अंदर से है। और ये अभी ऐसा भी है, कन्या राशि कन्या लगन वाले अभी जो महीना है आप लोग भी धर्म मानोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना काम पे फोकस ज़्यादा ही करोगे, और काम को फोकस करना भी चाहिए क्योंकि काम ही महीना होता है। और देवगुरु बृहस्पति और भी बहुत सारे देंगे, अगर बोलते रहेंगे तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग में मेरे चैनल पे वीडियो है देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे, ये तो 120 दिन वाला वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, कर्क जो आपके केतु महाराज है आपके 12 में बैठे हुए, तो अभी पहले जितना लॉस होना चाहिए, जितना ऑपरेशन वगैरह होना चाहिए, जितना पाइल्स की बीमारी होना चाहिए, हार्ट के प्रॉब्लम होना था, तो जो बीमारी वगैरह मिलना था वो आपको मिल चुका, ये जो बुरा असर था हट गया ख़त्म। लेकिन अभी चाहते हैं कि धर्म का यात्रा हो जाए, मतलब बहुत सारे धर्म स्थान में जाने का युति बन रहा है, युग बन रहा है, बस आप चले जाओ टाइम निकल के, आपके सामने मौका आएगा, आप अपना मतलब जो है वो पूरा कर लो। जब भी मौका मिल रहा है ना अभी बस वो काम कर लो, क्योंकि यहाँ पे केतु चाहते हैं आपको बहुत सारे पुण्य के काम करने के लिए चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और कोई भी आपको अच्छा काम करने का मौका मिले तो मौका मत छोड़ो, ऐसा युति बन रहा है कि आप अच्छे काम से जुड़ जाओ, बाकी तो पैसा आपको मिलता ही रहेगा। और भगवान शिव का भी दर्शन करने के लिए आपको कहीं भी जाने का मौका मिल जाए तो चले जाओ, बढ़िया रहने वाला है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, अगर कन्या राशि या कन्या लगन है आप ये वीडियो देखिए, आपका काम आने वाला है। फर्स्ट हाउस में अगर 6 लिखा हुआ है तो आपका कन्या राशि हो सकता है, कन्या लगन भी हो सकता है। जहाँ पे मून भी है यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, मतलब चंद्रमा जहाँ पे यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है तो भी आपका कन्या राशि हो गया। अगर आपके कुंडली खुल के ऊपर ही देखते हो कि 6 लिखा हुआ है वो आपका कन्या लगन हो गया। जो भी हो, कन्या राशि हो या कन्या लगन हो, तो कन्या राशि हो या कन्या लगन हो, जो मैंने कहा ये वीडियो आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। राशि के हिसाब से देखिएगा और लगन के हिसाब से देखिएगा। अगर राशि लगन अलग है तो इस सीरीज़ में आप 2 वीडियो देखिएगा, आपका काम आने वाला है, 100% सही बैठेगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ज्योतिष रिलेटेड वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए, हो सकता है किसी का भला हो जाए, रिश्तेदार दोस्त किसी पहचान वाला या किसी का भी भला हो जाए। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।